नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हम लगातार आपको बताते आ रहे थे कि अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे, तो फाइनली हम लोग आज नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम लोगों के टॉपिक का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऐड। क्या है? फर्स्ट ऐड। पहले आज हम इसका थ्योरी भी जानेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि टॉपिक का स्टार्ट है। तो टॉपिक के स्टार्टिंग में हम आपको थ्योरी बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से ही बनते हैं। जो आपको कहीं अभी थ्योरी नहीं बताया जा रहा है, हम आपको थ्योरी बताते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो तो थ्योरी से ही आते हैं। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको थ्योरी क्लियर होने पर आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, अब क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब नया टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसे मत मिस करिएगा। जो टॉपिक छूट गया है, एक टॉपिक अभी हुआ है, वो हम आपको भेज देंगे। अभी आप क्लास ज्वाइन करिएगा तो ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं छूटा है। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आप लोगों की तैयारी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए, तब जाकर आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। फाइनली मेरिट तक पहुंचिएगा, और जो वैकेंसी है उसमें आपको एक सीट मिलेंगे। नहीं तो कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाले हैं। एएनएम और जीएनएम में तो और भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें पिछले बार ही इतना फॉर्म भराया था, तो इस बार तो कितना जाएगा उसका अंदाज़ा भी आप नहीं सोचे होंगे। बहुत फॉर्म भराने वाला है, क्योंकि इतने साल में बहुत सारा कैंडिडेट पास होकर निकला हुआ भी है। इसलिए अभी से मेहनत जो कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन है, तो जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी वाला नोट्स भी मिल जाएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, पहले क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद थ्योरी पे चलेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने का संकेत नहीं है? तो कह रहा है कि अस्थमा, जैसे देखिए यहाँ पर अस्थमा से क्या को क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लगातार क्वेश्चन आपको अस्थमा से ही मिल रहे हैं देखने को। तो ये तो आपको जानना पड़ेगा कि अस्थमा होता क्या है, किस रीजन से फैलते हैं, इसका उपचार क्या है। तो ये सब तो आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले अस्थमा के बारे में कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, और इससे छुटकारा पाने का इसका उपाय भी क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर हेडिंग ही है अस्थमा के लक्षण, जो कि आप लोग इसको क्या और नाम से भी जाना जाता है, क्या दम्मा के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग दम्मा जानते होंगे। तो जो सिम्पटम्स होते हैं कि मतलब कि किस तरीके से उसके लक्षण दिखते हैं अस्थमा का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन से इसका सिम्टम्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये मतलब कि इसका नाम आप तो बहुत ही आसानी से समझ गए, दमा कह दिए तो अब तो आप समझ गए होंगे। दमा या अस्थमा का मूल लक्षण क्या है? तो ये सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे हो जाने पर यदि दमा हो जाता है या अस्थमा हो जाते हैं, तो इससे क्या होते हैं? सांस लेने में तकलीफ होते हैं। और हमने आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से दमा होता है और किस तरीके से उसमें जो कि जैसे कि हम जो सांस लेते हैं उसमें हमारे जो सांस के माध्यम से, ऐसे हमने आपको बताए हुए थे। इस तरीके से हमारा जो एल्वियोली बने होते हैं, इसमें अगर छिद्र हो जाता है तो उससे टीबी हो जाते हैं, ऐसे रहता है। एक बार इधर दिखा देते हैं। और उसमें अगर बलगम जम जाता है, अगर बलगम जम गया, उसमें छिद्र हो गया तो टीबी हो जाता है। और अगर उसमें बलगम जम जाता है तो उससे दम्मा हो जाता है। और इन सब से क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। कह रहा है कि मतलब कि इससे क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है, इसका मूल लक्षण है। इसके अलावा भी और भी लक्षण होते हैं। तो इसमें और क्या लक्षण होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे मतलब देखने जा रहे हैं। आपको आगे लिखा हुआ मिल रहा है कि इनके लक्षण पहचानने का और अस्थमा का घरेलू उपचार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्या होता है कि बार बार खांसी आना, एक तो सांस लेने में दिक्कत मूल लक्षण हो गया। दूसरा है बार बार खांसी आना, और अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना। मतलब कि बार बार खांसी भी आता है और दौरे के साथ, अधिकतर जो खांसी आता है वो दौरे के साथ आता है। तो वो मतलब कि एक लक्षण तो ये हो गया।
उसके बाद है कि सांस लेते समय क्या होता है, तो सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, मतलब कह रहा है कि सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, ये भी अस्थमा का लक्षण है। छाती में जो जकराहट होती है, मतलब कि वहाँ पे जकराहट बन जाता है, भारीपन लगना, ये सब क्या है, अस्थमा का लक्षण है। उसके बाद है सांस फूलना, ये भी अस्थमा का लक्षण है। खांसी के समय कठिनाई होना और कफ न निकलना, मतलब कि खांसी के समय कठिनाई भी होना, मतलब कि खांसी भी हो रहा है और कफ भी नहीं निकल रहा है, उससे मतलब कि पता चलता है कि उसमें क्या किस तरीके से कैसे, मतलब कितना डेवलप कितना फैला हुआ है अस्थमा, कितना उसमें अपना विकार रूप ले लिए हैं। और क्या है कि गले के अवरुद्ध एवं शुष्क होना, मतलब कि गले में अवरुद्ध पैदा करना और उसको सूखापन करना, बेचैनी होना और नाड़ी का गति बढ़ना, ये सब क्या है, इसका लक्षण है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तब उसके बाद हम आपको इसके उपचार के बारे में भी बताएंगे, और आज ही नहीं तो कल इसके उपचार के बारे में आपको बता देंगे। तो अब आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने का संकेत नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। नहीं कह रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है कि कौन सा संकेत नहीं है। संकेत मतलब है, ये हम आपको बता दिए, अब जो उसमें से नहीं होगा उसको छांट लेंगे। कह रहा है कि इन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, ये तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही देखे थे। वे घबराहट की आवाज़ निकाल सकते हैं, मतलब कि उसे घबराहट की आवाज़ निकलती है, ये भी सही है। उन्हें बहुत खांसी हो सकती है, ये भी उसका लक्षण है, उसका संकेत है। सी ऑप्शन है कि इनके सिर पर चोट लग सकती है, ये अस्थमा का लक्षण नहीं है कि उसके सिर पर चोट लगता, अभी हम लोग देखे थे उसके लक्षण, तो ये उसके लक्षण में से कहीं हमको देखने को नहीं मिला, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यही खोजना था कि इनमें से कौन अस्थमा का लक्षण नहीं है, अस्थमा कहिए या दम्मा कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको एक ही जगह आंसर मिलेगा, क्योंकि आप लोग जहाँ पर बाद में लिखा रहता है तो आप लोग कहते हैं कि आंसर नहीं मिल रहा है। एक जगह रखने पे ये दिक्कत होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर के सोचते नहीं है और आंसर देख लेते, इसलिए ज़्यादातर पीडीएफ में एक जगह आंसर नहीं रखा गया है। इसमें है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर उसमें किसका उपयोग करना चाहिए। कह रहा है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अस्थमा का जब दौरा पड़ता है तो उस समय किसका उपयोग करना चाहिए। एक राहत का, एक आइस पैक का, एक इनहेलर का, एक प्लास्टर का। तो इनहेलर आप लोग देखे होंगे, जो ऊपर की तरफ सांस के जरिए खींचते हैं, नाक में लगाते हैं ना इनहेलर। कभी कभी सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो जाते हैं तो नॉर्मल वाले जो इनहेलर होता है वो दे दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। और एक अस्थमा वाला जो होता है वो ज़्यादा पावर का होता है, वो इनहेलर ही रहता है। तो यही उसका मतलब कि क्या है, एक उपाय है। उपाय भी हम लोग जानेंगे, वो कल हम उसका थ्योरी जानेंगे उपाय के बारे में, क्योंकि आज ये ज़्यादा थ्योरी ही हो जाएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कि एक अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर उसका क्या चीज़ का उपयोग करेगा, तो वो एक इनहेलर का उपयोग करेगा। जब उसको दौरा पड़ेगा या ज़्यादा खांसी हो रहा है तो उस समय में वो क्या करेगा, तो वो एक इनहेलर जो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया रहेगा वो इसका उपयोग करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यक्ति को, क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ा, मतलब कि अस्थमा का दौरा पड़ रहा है, मतलब कि अस्थमा का दौरा बार बार आ रहा है, पड़ रहा है मतलब कहने का सेंस है कि अस्थमा का दौरा पड़ रहा है, तो उसकी मदद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसके मदद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए, वो आपको बताना है। चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि उन्हें कुछ खाने को दे दो, मतलब कि जब अस्थमा का दौरा बार बार पड़ रहा है तो कह रहा है कि उस समय उसकी मदद करने के लिए आप उसे खाने के लिए दे दीजिए। दूसरा है कि उन्हें अपने इनहेलर का उपयोग करने में मदद करें, या उन्हें गले लगाए, या उनके चारों ओर कंबल लपेटे। ये अगर उसको अस्थमा का दौरा पड़ रहा है
उस समय उससे इन्हेलर भी नहीं लिया नहीं हो, मतलब कि उस स्थिति में नहीं रहता है कि वो इन्हेलर भी ले सके खुद से। तो आप उसका अगर मदद करना चाहते हैं, अगर उसके पास इन्हेलर है तो इन्हेलर उसको मतलब कि उपयोग करने में मदद करिए। वही क्या हो जाएगा, उसके सबसे महत्वपूर्ण बात होगी मदद के लिए। ठीक है, खाना खाने देने से तो कुछ होगा नहीं, उसको तो दौरा पड़ रहा है, तो उस केस में उसको इन्हेलर का उपयोग करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मदद भी होगा, उसको आराम भी होगा, ठीक भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो सत्य असत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि आप जैसे ही क्लास हो जाएगा तो आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे को मिल भी गया है, जिसको नहीं मिला है वो उसको मिल जाएगा। उसके बाद जो थ्योरी वाला आज जो थ्योरी बताए हैं वो भी आप लोगों को क्लास के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। और कल जो अगला थ्योरी वाला होगा वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही क्लास होंगे पहले क्लास कर लीजिए, क्लास करने के बाद जो आपको नोट्स दिया जाएगा थ्योरी वाला उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, जो सवाल जितना करवाएंगे उसको करिएगा। अब अच्छा से आप तैयारी में लग जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे जैसे हम आपको बोलेंगे उस तरीके से फॉलो करते जाइए, क्लास करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन आएगा कहाँ से, यही सब क्वेश्चन रहता है। वही रहता है कि ज़्यादा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अभी से पढ़ते रहिएगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे एक टॉपिक को, निश्चित रूप से याद होगा। हम ही आपको 2-3 बार पढ़ा देंगे एक टॉपिक को, तो आपको क्या याद रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन कम होंगे, कन्फ्यूजन कम होगा तो आप सही सही बनाकर आइएगा। कह रहा है कि सही या गलत को पता करना है इस क्वेश्चन में। यदि किसी, क्या कह रहा है कि यदि किसी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसे शांत रहने में मदद करना महत्वपूर्ण है। क्या उसको शांत करने में मदद करना महत्वपूर्ण है या उसको मतलब कि दौड़ने फिरने इधर उधर करने के लिए बोला जाए? तो सही गलत आपको खोजना है, इसमें से सही क्या होगा, मतलब सही है या गलत है ये पूछ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसे शांत रहने में मदद करना महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्या करें, सही कह रहा है कि मतलब उसे अस्थमा का जब दौरा पड़ रहा है तो उसको शांत करने में अगर आप मदद करिएगा तो वो क्या है, मतलब कि एक सही है, तो उसका एक मदद ही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या था कि किस तरीके से आप एक पीड़ित, जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति जब दौरा पड़ रहा है तो उसको मदद कर दे सकते हैं, तो उसको इनहेलर का उपयोग करने में मदद करके, और तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है तो उसका मतलब कि आप उसको और भी सजेस्ट कुछ कर सकते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे, और उसका उपचार क्या सब है। अगला है कि यदि इन्हेलर का उपयोग करने से अस्थमा का दौरा ठीक नहीं होता है, अगर इन्हेलर से भी ठीक नहीं होता उसका दौरा, तो हमें उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो इनमें से किसकी आवश्यकता हो सकती है ये आपसे पूछ रहा है। अगर इन्हेलर कोई पीड़ित व्यक्ति यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है दौरा, तो हमें उनकी आवश्यकता हो सकती है। उन्हें शांत, क्या कह रहा है कि किस रूप में हमें उनकी आवश्यकता हो सकती है, उन्हें शांत होने के लिए अकेला छोड़ दें, या आपका है कि किसी वयस्क को 999 पर कॉल करने के लिए कहिए। किसी वयस्क व्यक्ति कहिए, किसी व्यक्ति को 999 पर कॉल करने के लिए कहे, या उन्हें लेटने में मदद करे, या उन्हें एक पेय, मतलब कि पेय पदार्थ दो। मतलब तो ये सब क्या होगा, तो मतलब अगर अस्थमा का दौरा अगर तेज हो गया है, उस केस में इन्हेलर भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में आप कैसे उसको मदद कर सकते हैं। तो आप कॉल करिएगा कहाँ पे, 999 पर, और इससे क्या होंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकेंगे जितनी जल्द हो सकता है। ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सत्य असत्य है, इस टॉपिक से ही हमको सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले वाला टॉपिक में तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही देख रहे थे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस दिया जाता था 4 ऑप्शन, लेकिन आपके एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन सत्य असत्य से रहता भी है, तो इसलिए इस टॉपिक में सत्य असत्य वाला भी क्वेश्चन है, ताकि आपको उससे भी क्लियरेंस हो सके। ठीक है,
इसको ऐसे भी लिख सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, और नीचे में क्वेश्चन रहेगा। तो वही नीचे में यहाँ पर लिख दिया है सत्य या असत्य है। यदि कह रहा है कि यदि किसी को बहुत अधिक खून बह रहा है, यदि किसी को बहुत अधिक खून बह रहा है तो प्लास्टर के लिए बहुत अधिक खून होगा। कह रहा है कि प्लास्टर के लिए बहुत अधिक खून होगा। ये तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको कल करवाएंगे, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसे धोए, या मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, अस्थमा में ज़्यादा खांसी करने पर कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है, खून भी बहने लगता है। तो कह रहा है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए क्या कर रहा है, उसे धोए। पहला का ऑप्शन कर रहा है कि उसे धोए, दूसरा है उसे ज़ोर से दबाए, तीसरा है कि इसे स्थिर एवं जो समर्थित रखे, मतलब कि उससे स्थिर कर कर रखे। तो क्या करना चाहिए, तो मतलब कि अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उस केस में उसे मतलब कि ज़ोर से दबाए, मतलब कि ज़ोर से दबाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, उसका ब्लीडिंग जो खून बह रहा है वो क्या हो, रुक सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसी वस्तु, क्या कह रहा है कि इसमें से किसी वस्तु का उपयोग रक्त स्त्राव पर जोर से दबाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि ज़्यादा रक्त स्त्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसको जोर से दबाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें किसी वस्तु का, इनमें किस वस्तु का उपयोग करेंगे रक्त स्त्राव को जोर से दबाने के लिए। हमारा हाथ का, या टी शर्ट का, चाय का बर्तन पोंछने वाले, एक छोटा तौलिया का, या उपयुक्त सभी का। तो क्या इस सब का हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं। तो हम अपने हाथ का उपयोग करेंगे, क्या चीज़ करने के लिए, तो उसके रक्त स्त्राव को जोर से दबाने के लिए। हमारा हाथ मतलब कि, और उसका भी एक पोजीशन होता है, वो आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया हो गया होगा, नहीं तो आप जॉब में जाइएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा किस पोजीशन में किस तरीके से उसको दबाया जाता है, कितना फोर्स लगाया जाएगा, ये सब आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, या बहुत सारे को बताए भी होंगे आप लोगों के कॉलेज पीरियड में। तो कॉलेज पीरियड में अगर आपने क्लास किए होंगे पूरे, वैसे भी तो आप लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीरियस रहते ही हैं, सारा क्लास करते ही हैं, और लैब वाला तो जो किए होंगे तो उसको तो पता ही होगा, वो सब चीज़ें बताया भी जाता है। और जो सबको बताया गया है वो सब कमेंट लिखिएगा, यस हमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें रक्त स्त्राव को कितनी देर तक दबा कर रखना चाहिए। कह रहा है कि रक्त स्त्राव को कितनी देर तक दबा कर रखना चाहिए, जब तक आप थक न जाए 5 मिनट तक, या जब तक मदद नहीं, मतलब कि जब तक मदद नहीं आ जाती है, जैसे कि मदद के लिए आप एम्बुलेंस के किसी डॉक्टर या कहीं पर आपने कॉल किया या बुलाया है, या किसी भी तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जब तक उपलब्ध ना हो जाए तब तक दबाना चाहिए, या कब तक दबाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, कितना देर तक रक्त स्त्राव को दबा कर रखना चाहिए, तो इसको 5 मिनट तक, कितना 5 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं, कि जब तक हमारा हाथ ना थक जाए तब तक नहीं करना चाहिए। तो ये कितना देर तक, 5 मिनट तक। उसके बाद रक्त स्त्राव रुक जाएंगे, जनरली रुक जाते हैं, तो उसके बाद या मेडिकल फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास तब तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि आज थ्योरी भी हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग आज नहीं करेंगे।
तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास करिए कि व्हाट्सअप ही करें, कॉल ज़्यादा ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं तो व्हाट्सअप में एक साथ में बहुत सारे का रिप्लाई भी दे सकते हैं, कॉल कितना उठाएं, कितना रिसीव करें। अगला है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। और कल एक और मतलब कि थ्योरी हम लोगों का करना होगा, उसके उपचार के बारे में। उपचार बच गया है, उपचार के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज तो हम लोग उसका रीजन देखे थे, उसका क्या क्या किस कारण से होते हैं, कल उसके उपचार के बारे में देखेंगे। लक्षण आज हम लोग पता कर लिए, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, क्योंकि एक ही दिन पूरा थ्योरी ही हो जाता तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो फिर आप लोग कहते सर आज क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसीलिए साथ लेते हुए चलेंगे, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन और भी आगे के क्वेश्चन में होंगे जरूर, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही। कह रहा है कि अगर कट में कुछ फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसे कट में छोड़ दे। पहला ऑप्शन है कि उसे कट में ही छोड़ दे, या और उसके ऊपर जोर से दबाए, या कह रहा है कि उसे कटे हुए स्थान पर छोड़ दे और उसके चारों ओर जोर से दबाए, या कह रहा है कि उसे बाहर निकालने और जोर से दबाए। मतलब कि अगर कट में कुछ फंस जाता है तो क्या करना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उसे बाहर निकाले और ज़ोर से दबाए। ठीक है, तो और भी आगे की क्वेश्चन आप लोगों का है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कल। और इसके बाद आगे का जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होंगे, वो सारी जानकारियाँ तो आपको क्लास के ग्रुप में मिलता ही रहेगा। तो जो भी अभी तक भी स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। आपको क्लास से निश्चित ही फ़ायदा होगा, आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जैसे हम लोग का कुछ समय बाद जब हम लोग का टॉपिक एवरेज पूरा हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का स्टार्ट होगा, तो उस समय पता चलेगा किसका कितना तैयारी है। इसलिए अभी से हम आपको कह रहे हैं कि अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रिवाइज करिएगा, तो आपको टेस्ट सीरीज में भी अच्छा नंबर आएंगे और आप लोग फाइनल जॉब तक भी पहुंच पाइएगा। ठीक है, और भी आगे इन्फॉर्मेशन और भी जो क्लासेज है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे सारी जानकारी आपको मिलते रहते हैं, क्लास में मिलता है, वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।